एक जमाने में हरे भरे खेतों के बीचों बीचा एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक दियांतदार किसान रहता था। रामू बहुत मेहनती था। वो खेतों को जोतता और बीज बोता था। इसका एक दोस्त था जो हमेशा इसकी मदद करता था। वह एक मजबूत बैल था जिसकी खाल खूबसूरत राख जैसे सरमई थी। रामू अपने बैल से बहुत प्यार करता था। इसने इसका नाम राखी रखा था। राखे बता ही खास था। वह हर अम्मू की बातें समझता था। वो हमेशा मदद के लिए तैयार रहता था। राम और राखी में गहरे दोस्ती थी। वह मिलकर काम करते थे और मिलकर खेलते थे। एक रात रामो ने आसमान की तरफ देखा। रात साफ थी और सितारे चमक रहे थे। रामो ने एक सितारे पर ख्वाहिश की। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे गांव में खुशहाली और तरक्की हो, वो सरगोशी में बोला। वो चाहता था कि सबके पास काफी खाना हो और सब खुश रहें। उसने राखी की खुशी के लिए भी दुआ की। अचानक एक टूटता हुआ सितारा आसमान पर से गुजरा। ये एक निशानी थी। रामो मुस्कुराया। वो जानता था कि इसकी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। इसने राखी की पेट पर हाथ फेरा और सो गया। इसने कसरत से फसल और खुश गांव वालों के ख्वाब देखे। अगली सुबह रामो की आंख एक अजीब व गरीब मंजर देखकर खुली। राखी चमक रहा था। इसकी आंखें हैरत से खली की खले रह गईं। इसने कभी सोचा भी नहीं था कहां एक आम सी बहास की जिंदगी में इतनी बड़ी तब्दीली लेकर आएगी। असकी राख जैसी सिर मई लायक जाद वही रोशनी से दमक रही थी। रामो हैरान रह गया। वह अपने प्यारे राखी को असली शक्ल में देखकर दंग रह गया। ये कोई आम बिल नहीं था, बल्कि एक जादुई बिल था। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। इसकी आंखें हैरत से फैल गईं और दिल तेजी से धड़कने लगा। वह सोचने लगा कि यह सब कैसे मुमकिन हुआ। राखी ने रामो को अपने सर से धक्का दिया। गोया के हर हा हो, देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ। रामू ने मुस्कुराते हुए राखी की तरफ देखा और इसके पैगाम को समझने की कोशिश की। राखी ने अपने खरों से खेत खोदना शुरू कर दिया। रामू ने हैरत से देखा कि राखी कितनी महारत से जमीन को खोद रहा था। ये कोई आम खदाई नहीं थी, बल्कि कुछ खास होने वाला था। और जो चीज बाहर निकली वो मिट्टी नहीं, बल्कि सोने के सके थे। रामू की आंखें चमक उठे। उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उसे सोना मिलेगा। रामू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। उसने सोने के सकों को अपने हाथों में पकड़ा और उनकी चमक को देखा। यह वाकई एक जादुई लम्हा था। उसके प्यारे राखी में जादुई ताकतें थी। रामू ने राखी को गले लगा लिया। उसका दिल खुशी से भर गया। उसने राखी का शुक्रिया अदा किया और उसकी मोहब्बत में और भी इजाफा हो गया। उसने राखी को गले लगा लिया। उसका दिल खुशी से भर गया। उसने महसूस किया कि इसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई है। उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई थी। रामू ने अपने दिल में एक नई उम्मीद और खुशी महसूस की। इसने सोचा कि यह जादुई बैल इसकी जिंदगी में खुशियों का नया बाब खोलेगा। रामू और राखी ने अपनी खुश असमति को बांटने का फैसला किया। वह दोनों एक दूसरे के बगैर कुछ भी नहीं थे और इन्होंने यह बात अच्छी ही समझ ली थी। वो हर रोज सोने के सके खोदते थे। ये सोने के सके इनके लिए खुशकिस्मती का जरिया बन गए थे और इन्होंने इनका बेहतरीन इस्तेमाल करने का आज़म किया। रामू ने पैसों से गांव वालों की मदद की। उसने सोचा कहा अगर वो अपनी दौलत को दूसरों के साथ बांटेंगे तो उनकी खुशियावर बढ़ जाएगी। इसने भूखों के लिए खाना और गरीबों के लिए कपड़े खरीदे। इसके दिल में दूसरों की मदद करने का जज्बा था और वह चाहता था कि कोई भी भूखा न सोए। इसने एक नया कुआं बनवाने में मदद की। गांव वालों के लिए पानी की कमी एक बड़ा मसला था और रामू ने इस मसले को हल करने का बेड़ा उठाया। वह राखी का बेबहत ख्याल रखता था। इसे बेहतरीन चारा खिलाता था। गांव वाले खुश थे। राखी की मदद के बगैर रामू यह सब कुछ नहीं कर सकता था। उन्होंने रामू की मेहरबानी की तारीफ की। गांव वाले रामू की सखावत और राखी की वफादारी के मुतरफ थे। लेकिन रामू जानता था कहीं सब राखी की वजह से है।
राखी की मदद के बगैर वह कभी भी ज्ञात हासिल नहीं कर सकता था। वह अपने जादू दोस्त का शिकार गुजार था। राखी ने हमेशा रामू का साथ दिया और रामू ने भी कभी से मायूस नहीं किया। रामू को खुश देखकर राखी भी खुश था। उन दोनों के दोस्तिया और मोहब्बत ने गांव वालों के दिल जीत लिए थे। वह रोज सोने के सके खोद कर रामू की मदद करता रहा। इनकी मेहनत और मोहब्बत ने गांव को खुशहाल बना दिया था और इनकी कहानी हमेशा के लिए यादगार बन गई। हस्सा 5 लालची पड़ोसी। एक दिन धीराज नामी एक लालची पड़ोसी ने रामू को सोने के सकों के साथ देखा। वो हसद करने लगा। वो सारा सोना अपने लिए चाहता था। इसने रामू से राखी चराने का फैसला किया। इसने सोचा, अगर मेरे पास ये बैल हुआ तो मैं भी अमीर हो जाऊंगा। धीराज रामू के पास गया। इसने इससे दोस्ती का बहाना किया। इसने राखी की तारीफ की। इसने कहा, कितना शानदार बैल है तुम्हारा। अगर तुम्हें मंजूर हो तो मैं एक दिन के लिए इसकी देखभाल कर सकता हूं। रामू, जो कि रहमदल और भरोसा करने वाला था, मान गया। हस्सा छो धोखा देने का मंसूबा। धीराज राखी को अपने खेत में ले गया। वो अपने हाथ मिल रहा था, लालच से सोच रहा था कि इसे कितना सोना मिलेगा। उसने राखी को हुक्म दिया, खोदो, सोना खोदो। लेकिन राखी वहीं खड़ा रहा। उसने खुदना शुरू नहीं किया। उसे रामू की याद आ रही थी। वह जानता था कि धीरा जाचा आदमी ने है। धीरा जगसे में आ गया। वह रखे पर चलाया। उसने इसे लाठी से मारा भी, लेकिन राखी ने फिर भी खोदने से इनकार कर दिया। वह जानता था कि धीरा जिसुना सिर्फ अपने लिए चाहता है, वहां से दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। हस हसात बेल के समझदारी। यह कहानी एक खास बील राखी की है जो अपनी समझदारी और जादू या हसासात के लिए मशहूर था। राखी अपने जादू या हसासत से जानता था कि धीरज के दिल में क्या है। धीरज एक लालची इंसान था जो हमेशा ज्यादा चाहता था। वो जानता था कि धीरज लालच से चल रहा है। धीरज की आंखों में हमेशा लालच की चमक होती थी और कभी भी मुतमिन नहीं होता था। उसने धीरज को सबक खाने का फैसला किया। राखी ने सोचा कि शायद को अपनी गलतियों का एहसास हो जाए। इसने खोदना शुरू किया, लेकिन सोने के सिक्कों के बजाय वो सादा पत्थर बाहर लाया। हर बार जब राखी ने खोदा, वह सिर्फ पत्थर है इनका लसका। ढेरा जगसे से पागल हो गया। इसने सोचा कि राखिया से धोखे दे रहा है। इसने सोचा कि राखिया से बेवकूफ बना रहा है। धीरज ने अपने दिमाग में कई सवालात उठाए। राखी ने खोदना नत कर दिया। इसने धीरज की तरफ देखा और एक लम्हे के लिए रखा। इसने समझदार आंखों से धीरज की तरफ देखा। राखी की आंखों में एक खास चमक थी जो धीरज कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां से कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। राखी की आंखों में एक पैगाम था, लेकिन धीरज से समझ नहीं सका। धीरज लालच में अंधा हो चुका था, समझ नहीं सका। इसकी आंखों पर लालच की पैबंदी हुई थी। इसने राखी को झिटको धकेल दिया और गुस्से से चला गया। अपने लालच की वजह से एक कीमती सब खो दिया। हस्सा 8 दयानतदारी की जीत। राखी अपनी दम हिलाते हुए रामू के पास वापस आया। वो घर वापस आकर खुश था। रामू अपने दोस्त को देखकर बहुत खुश हुआ। वो जानता था कि कुछ गड़बड़ है। इसने राखी से पूछा, क्या हुआ? राखी ने सिर्फ अपना सर हिलाया, गोया कह रहा हो, ठीक है, मैं अब घर वापस आ गया हूं। धीरज गांव भर में घूमता रहा, राखी की शिकायत करता रहा। उसने सबको बताया कि बील जाली है। उसने कहा, सूना नहीं है वाले इस पर हिंसे। वो जानते थे कि धीरज लालची है और वो रामू और राखी पर भरोसा करते थे। जय। हसानो इनाम बांटना। रामू ने दूसरों के मदद के लिए राखी तहफे का इस्तेमाल जारी रखा। इसने कभी भैंसोना अपने लिए नहीं रखा। इसने जरूरतमंद हर किसी के साथ से बांटा। वह गांव का सबसे रहमत इंसान कहलाया जाने लगा। सबा से और राखी से प्यार करते थे। गांव खुशहाल हुआ। हर तरफ खुशी और हंसी थी। बच्चे गलियों में खेलते थे, खेत फसलों से लदे हुए थे। गांव वाले राम वाह और राखी के
इस जादुई तहफे के लिए इनके शुक्रगुजार थे। उन्होंने अपनी खुशकिस्मती का जश्न मौसीकी और रक्स के साथ मनाया। इस हद सबक सीखना। धीराज ने अपना सबक सीख लिया। इसे एहसास हुआ कि लालच सिर्फ बदबख्ती लाता है। इसने वो खुशी दी खिजूराम वावर राखी ने रहमत लावर अपनी खुश की संपत्ति बांटकर गांव में लाई थी। इसे अपनी हरकतों पर शर्मिंदगी हुई। इसने राम वावर राखी से माफी मांगी। रामू ने इसे माफ कर दिया। इसने इसके साथ कुछ सोने के सके भे बांटे। धीराज ने सीखा कि हकीकी खुशी रहमत लावर मददगार बनने से मिलती। इस अदन से इसने एक बेहतर इंसान बनने का फैसला किया। इसने सीखा कि दियानतदारी और मेहरबानी दुनिया भर के सोने से ज्यादा कीमत है।